खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे भाई नगर परिषद कैथल का बिल्कुल सामना हाँ, और यहाँ पे पत्रकारों द्वारा धरना दिया गया जिसकी शुरुआत मनदीप ने करी है। और जो यहाँ पे चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के जो यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको ये दिया गया है, जितने भी मौजूद थे बातचीत भी कराएंगे तमाम सारे के सारे। बन जी बात मनदीप भाई राम राम। आइए एक बार पहला इस टाइम पे गौवंश लेकर ने धरना दिया गया है, गौशाला की तरफ तक कौन पहुंचे हैं यहाँ पर? देखिए गौशाला की तरफ से मैसेज सभी के पास था, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। बातचीत पहला हुई थी, उनको मैसेज पहुंचवा दिया गया था, प्रधान से बात हुई थी और मैसेज भी दे दिया था, तो उन्होंने समय दिया था कि मैं 11:30 या 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी तक गौशाला की तरफ से कोई नहीं आया। तो चेयरपर्सन की तरफ से पहुँचे हैं। राम राम भाई। राम राम जी। इस टाइम पे आप समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, आपको यहाँ पे जो मांग पत्र है वो भी दे दिया गया है, तो इस मामला थी लेकिन आपका दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए जी, जब से नगर परिषद की कुर्सी जो सुरभि गर्ग ने संभाली है तब से ही इस विषय को लेकर हम बिल्कुल गंभीर हैं और हमने प्रयास भी लगभग निरंतर किए हैं, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो समन्वय नहीं बैठ पाया। जो हमने पशु उठाने का काम किया था वो बातें बीच में रह गई थी। अभी एक इसका हमें परमानेंट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि जो समस्या जो मेरे को सुनने में आया है कि गौशाला वालों को समस्या जो आ रही है रेगुलर चारे की, नगर परिषद वहाँ पे शेड बना सकता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। रेगुलर चारे के लिए हमें अपनी सामाजिक संस्थाएं, हमें अपने बुद्धिजीवी लोगों को सामने लाना पड़ेगा। आज उसी को लेकर हमने एक चर्चा भी की है, जो यहाँ पे जो बिल्लू चंदाने जी, राजू डोर जी, जो एक समाज सेवी जो लोग आए थे, हमने चर्चा की और इसके आगे हम निरंतर बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी ये समस्या हर किसी की है, हर पार्टी से ऊपर उठ के समस्या है, हर बिरादरी से ऊपर, अमीर की भी उतनी समस्या, गरीब की भी उतनी समस्या है, तो इसके लेकर हम पूरे गंभीर हैं और निश्चित तौर पर इसका जल्दी समाधान भी करें। तो कहीं ना कहीं आरोप इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि मौखिक रूप तय चाहे बात करा हाँ लीला राम जी की 31 लाख रुपये यहाँ भरी थी जो अब लग नहीं पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं बात आवा है कि भाई आप भी 25-30 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे कि भाई आप काम शुरू करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि देंदे नहीं है, सिर्फ जुबानी जंग है। देखिए भाई, देखिए ऐसा है, मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल 5-7 पार्षद, दिनेश भाई भी हैं और भी पार्षद हैं, प्रवेश जी हैं। पहले हाउस की मीटिंग में पहला एजेंडा गौवंश को लेकर था, ठीक है, और उस हाउस की मीटिंग के अंदर पहला ही रेजोल्यूशन ये पास कराया गया कि 25 से 30 लाख रुपए की लागत से नंदी गौशाला में शेड बनाने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ कि कल से चिंती चालू कर दो, नगर परिषद छोड़ो, मैं पर्सनल चालू करूंगा, कल से चिंती चालू हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई जो शहर के अंदर 200 से 250 पशु हैं, क्या वो वहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या नहीं? आप इसकी पहल ले लो, आप पत्रकार साथियों ले अभी जाओ, आप मेरे को 1 घंटे के अंदर फोन कर दो कि ले जी 200 पशु कल को पकड़ के उधर डालो, मैं डालूंगा और कल से ही शेड चालू होएगा। तो आपकी तरफ है कि उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। इवन कि मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ पूरे हरियाणा के अंदर, मेरे जितने पार्षद साथी 31 पार्षदों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि अपने 1 महीने की तनख्वाह वहां पर देंगे दान में। 7500 रुपये तनख्वाह आती है और आपको पता है कि सारे कैसे परिवारों से आते हैं, गरीब परिवार से भी, लेकिन फिर भी उनकी एक इच्छा शक्ति थी कि हमने समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन क्या हुआ कि बातें वो बीच में रह गई, वो तार टूट गई। आज भी हम उस तार को जोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये समस्या सबके लिए गंभीर है। इस धरने के बारे में आपको कितने दिन पहले पता चल गया था? मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते से मेरी मनदीप भाई साहब से निरंतर बात चल रही है और लेकिन मेरे मनदीप भाई से कल बात हुई, करे धरना, मैं कहा धरना अवश्य करो। क्या होता है कि कई बार क्या होता है प्रशासन की, मैं कहता हूँ मैं खुद की भी, अगर आज मैं सरकार में हूँ, नगर परिषद के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ कमियां जो होती हैं, वो कमियां जो है मीडिया बता पाती है और मैं स्वागत करता हूँ मनदीप भाई का, कुछ हमारी जो कमियां हैं हमें और थोड़ा सा इसके लिए पुशअप मिलेगा। तो आपने गौशाला के साथ में कोऑर्डिनेट करने का कोशिश करी? कोऑर्डिनेट हमने बहुत की थी, तो अभी भी जो धरने के बाद में यस, अब धरना अभी खत्म हुआ है, तो मैंने अभी इसके ऊपर एक मैंने सलाह ली है सबसे कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों की 10-11 लोगों की, जिसके अंदर कुछ नगर परिषद के भी कुछ हो जाए लोग, मतलब 3 MC हो जाए, कुछ कर्मचारी जो है हमारे कार्यकारी अधिकारी हो जाए और 3-4 समाजसेवी हो जाए, 3-4 पत्रकार हो जाए, इस तरीके से 11 लोगों की संयुक्त कमेटी बनाई जाए जो नंदी गौशाला या जो भी गौशाला इनसे बातचीत करे, बीच में समन्वय बनाए और उनको एक्सपोज करने का भी काम करे, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो MC है, चाहे वो गौशाला है, चाहे वो कोई समाजसेवी है, जो इसके अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा, मैं कह रहा हूँ उसको एक्सपोज भी करो। तो कहीं ना कहीं आरोप भी लगे थे, गौशाला के ऊपर भी आरोप लगे थे कि भाई ये गाँव से जो उठावे हैं और लेकिन शहर की नहीं उठाते, चंदा तो गांव से भी आता है और शहर से भी आता है, लेकिन शहर की जो गौवंश है उसको उठाने का काम नहीं करते। देखिए, कुछ मीडिया पत्रकार साथियों के द्वारा से इस बात संज्ञान में आई थी, कुछ गौशालाएं ऐसा कुछ कर रही हैं,
तो मैं यही कह रहा हूँ जो 11 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी उसका काम यही होगा कि इस चीज़ पे चेक करे कि क्या पशु बाहर से आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, वो अच्छा काम है, वो गांव से भी आएंगे, वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, गांव वाले भी कहाँ डालेंगे, गौशाला में ही डालेंगे। मैं कह रहा हूँ उसके साथ में 20% 30% शहर में बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई अब। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा आंकड़ा है 250 से 300 पशु हैं शहर में, और वो सिर्फ 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में शुरू करेंगे तो 24 घंटे के अंदर सारे पशु साफ हैं, तो 1 मिनट में हो जाएगा काम ये। तो मुझे लगता है कि हम इस समाधान के बहुत करीब हैं, और कोई इसके अंदर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान की तरफ निकलेंगे तो बड़ी जल्दी हम इसको करेंगे। गौशाला ने आपके सामने शेड की समस्या रखी थी या चारे की समस्या रखी थी? यही दुविधा है। उन्होंने रखी थी हमारे सामने शेड की समस्या, लेकिन शेड की समस्या के बाद उनकी एक समस्या और है चारे की। चारे को रेगुलराइज कैसे करें? अगर नगर परिषद के अंदर मैं और भी अगर कोई मुझे साथी इसके अंदर कोई बता सकता है कि हम रेगुलर चारा कैसे दे सकते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। भी रेगुलर चारे का कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रावधान ऐसा नगर परिषद के अंदर सरकारी तरीके से है। इसका समाधान तो बुद्धिजीवी लोगों से, व्यापारी वर्ग से, जो लोग इतने बड़े बड़े हमारे शहर में समाज सेवी है, आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्शंस के टाइम में बहुत सारे समाज सेवी शहर के अंदर आ जाते हैं, वोट मांगने के टाइम आ जाते हैं। तो वो क्यों ना आप उनको समाज सेवियों को यहाँ इकट्ठा करें? भाई कोई जरूरी थोड़े ना कि वो अखबारों में फोटो लगाने के लिए या कोई अपने बैनरों में पोस्टरों में फोटो लगाने के लिए है, या कोई अपना भाई ठीक है कोई अपना जगराते के अंदर जाना है वहाँ लगाने के लिए है। भाई उनको धरातल पर लेकर कराओ उनसे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कराओ। क्या शहर के पास में कोई ऐसी ज़मीन नहीं है कि आप सभी मिलकर ना उसमें अलग से शहर की जो समस्या को उसके विषय पर भी चर्चा हुई है। मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारी एक हाउस की साधारण मीटिंग निश्चित की गई है। उस मीटिंग का पहला एजेंडा, मैं दोबारा फिर बताना चाह रहा हूँ, उस मीटिंग का पहला एजेंडा बेसहारा पशुओं के लिए ही है। और उसके अंदर हमारे पास 2 ज़मीनें हमने पॉइंट की है। एक तो नंदी गौशाला के पास में ही 8-10 एकड़ ज़मीन पड़ी है, और एक हमारे जींद रोड पर सनशाइन स्कूल के पास है। जो भी बेहतर ऑप्शन होगा वहाँ पर हम अपने नगर परिषद के फंड से वहाँ पैसा लगाकर ये अल्टरनेटिव तैयार करने के लिए हम तैयार हैं। साइड तो पहले ही बनवाया ना जी, नगर अभी बनाया। आइए जी। आज नगर परिषद की तरफ से भी लोग आए हैं, लेकिन गौशाला की तरफ से कोई नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हुए कि भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बने थे, उनकी संज्ञान में भी था धरना, तो लेकिन वो नहीं पहुंचे। बिल्कुल आना चाहिए था। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने भी फंड अलॉट किया हुआ है, 40 करोड़ था जो बहुत कम था, खैर कोई बात नहीं। लेकिन गौशालाएं जो चलती हैं वो सामाजिक चंदे से और चलती हैं लगभग। और आप देखोगे शहर के अंदर छोटी ही रेहड़ी से लेकर कोई भी दुकान है, गौशाला का गुल्लक रखा रहता है। ठीक है, अगर उससे भी काम नहीं चलता तो शहर की सामाजिक संस्थाओं से बात की जा सकती है। असल में बात ये नहीं है, बात है इस मुद्दे को एजेंडे पर लेने की। गौशाला क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, लेकिन नगर परिषद अपने आप में शहर की एक सरकार है जिसकी जिम्मेवारी बन जाती है इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको टैकल करे। और नगर परिषद के पास ज़मीन है, वो सेट बनाएं, अपने एम्प्लॉइज़ रखें। और जहाँ तक चारे की बात है, चारे की किसान इतना दयालु होता है, चारे की कोई कमी नहीं रहने देता, बशर्ते कि ये पहल तो करें। अब किसान तो इन पशुओं को उठा के कहीं गौशाला में लेके नहीं जाएगा, तो ये जिला अपनी नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है वो गौशालाओं से बात करे, या इसके लिए अलग से कोई जगह पर सेट बना के वहाँ पर खुद अपने एम्प्लॉय लगाए। गौशाला की क्या ज़रूरत है? अगर जो ऑलरेडी गौशालाएँ हैं उनके पास जगह नहीं है या वो नहीं रख पा रही, तो वो भी नगर पालिका के अंदर हैं, नगर परिषद के अंदर हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस ये लगा सकते हैं उनके ऊपर भी। असल मुद्दा है एजेंडे पर लेने का बात को, और ये समस्या का समाधान हो सकता है। वरना बहुत गंभीर समस्या है ये। रात को ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं और बड़े नौजवान बच्चे गए हैं हमारे आंखों के सामने, जो इकलौते बच्चे थे। तो ये आज जो मुद्दा उठाया गया है वैसे बहुत बढ़िया मुद्दा है ये, और इस समस्या का समाधान भाई पता है क्या है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि शहर में कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसको बड़ा बनाया गया है। क्योंकि अगर समाधान नहीं करोगे तो छोटी बीमारी भी बड़ी बन जाए है। और कई लोग ऐसे संज्ञान में भी है, एक आधा भाई तो कोमा में जा रहा है इनकी वजह से। काला तो गोला है और काले ही हैं, तो जब निबड़ले हैं नहीं काम, फिर जब जाकर ना हुआ है ये धरातल पर कितना के कुछ हुआ है। आज सांकेतिक धरना था, अब इलाज के हुआ है वो थोड़ा सा आने वाला टाइम बतावागा। आप इस बार हम के सोचो हो, सरकार ने क्या करना चाहिए, विपक्ष ने क्या करना चाहिए, समाज सेवियों ने क्या करना चाहिए और गौशाला वाले ने क्या करना था। लेकिन आज सबसे बड़ी है कि आज गौशाला का कोई भी
सदस्य यहाँ पर नहीं पहुँचा है, वो इस चीज़ तक कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आने लग रहे हैं और उनकी जवाबदेही भी बना है कि समस्या क्या आ रही है। अगर उनको वाकई में जनवन समस्या है तो आज उरा आगन उनकी रखनी चाहिए थी, जो उनकी नहीं रखी है। तो वीडियो ना भाई शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।